आप सभी प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी सारी मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण हो जाए। ठीक है। इसी शुभ अवसर पर आज कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल हिंदी क्लास लेकर के मैं आया हूं आपके बीच में, क्योंकि बहुत से लोग पर्यायवाची को लेकर के परेशान रहते हैं। कहना होता है कि याद नहीं हो पा रहा, भूल जाते हैं, पर्यायवाची में बहुत डर लगता है। मैं तो 4-5 प्रश्न ही कर पाता हूं या पाती हूं, है ना। ऐसी समस्याएं बहुत से लोगों के पास है। छह टॉपिक है समीक्षा अधिकारी में, जिसमें हमें लगता है पर्यायवाची से सबको डर लगता है। 99% लोगों को डर लगता है। लेकिन जिनको डर लगता है उन्हीं को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ये भी सोचो ना, कोई न कोई तो ऐसा है कि जो 10 में 10 करके आता है या 8-9 करके आता है। तो कैसे करके आता है? क्या उसके पास कोई स्पेशल दिमाग होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। स्पेशल किसी के पास दिमाग नहीं होता है। बस वो चीजों में मेहनत करता है, एक बार पढ़ता है, याद करता है, तैयार करने के तरीके बदलता है। उन सब तरीकों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और देखिए स्वयं मैं कहीं बिना देखे आपको कृष्ण के 4, 6, 8, 10 नाम बताने में बहुत से लोगों का हालत खराब हो जाएगी। लेकिन मैं बिना देखे आपको 36 नाम गिना दूंगा, न दाहिने देखूंगा न बाएं देखूंगा। और दूसरी बात, आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। जैसे एक मैं दोहा सुनाना चाहता हूं, बजरंगबली से संबंधित है। जैसे बहुत से लोगों के मुंह से आपने सुना होगा, कवन सुकाज कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। तो कहने का मतलब है तो ये कठिन, लेकिन कैसे याद हो गया हमको? बार बार पढ़ने से, सुनने से हमें याद हो गया। उसी तरह गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कैसे याद हो गया? क्या स्पेशली हम लोग इसको लेकर के बैठते हैं याद करने के लिए? नहीं। हम लोग बचपन से सुनते आते हैं, मंदिर में सुनते हैं, माँ बाप दादा दादी के मुंह से सुनते हैं। इस तरह से चीजें सुनते सुनते, बार बार जो है देखते देखते, सुनते समझते ये चीजें याद हो जाती हैं। फिर गाना कैसे याद कर लेते हो 8-10 लाइन, है ना। उसको तो आप रटते तो हो नहीं, लिख करके सुनते सुनते ही तो याद करते हो। ऐसे ही एक बार जब मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई के फील्ड में हो भैया, तो मैं कहूंगा अपने आप को पूरी तरह से झोंक दो। ठीक है, धुआं धुआं कर दो, है ना। दिन रात तन मन धन लगा दो। एक बार परीक्षा जम करके दे दो भैया। ठीक है, सब कुछ किस्मत ने साथ दे दिया, सिलेक्शन मिल जाएगा। सिलेक्शन होना कोई बड़ी बात नहीं होती है। सफलता असफलता में एक पायदान का अंतर होता है। किसी का दिन अच्छा रहता है, 1-2 प्रश्न ज्यादा अच्छा हो गया तो सेलेक्ट हो गया, आपका 1-2 कम हो गया तो आप बाहर हो। ठीक है। तो पर्यायवाची के लिए मैंने हिंदी के लिए, समग्र हिंदी के लिए समीक्षा अधिकारी के लिए बहुत ही बेहतरीन नोट्स अपना ही मैंने तैयार किया है। उसे बुक फॉर्म में भी कर दिया। पहले बहुत से लोगों को पीडीएफ दिया था, बुक को प्रोग्राम नहीं था, फिर बुक बन गया। तो वो भी मार्केट में है, ऑनलाइन भी मिल रहा है, उससे आप ले सकते हैं। उससे पहले आप लोग टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए। डेली क्विज चलता है, जीएस का, हिंदी का। और अगर आप वहां पे हमारे मुताबिक स्कोर प्राप्त कर ले रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी अच्छी तैयारी चल रही है। फिर प्रारंभिक परीक्षा से तो कोई रोक ही नहीं सकता, मेंस देने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आइए जुड़िए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करिए। देखते हैं आपके लिए इतना मेहनत कोई करता है तो सब्सक्राइब करने में कौन सा पैसा देना है जी। दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, उसका भी कल्याण हो जाएगा। कम से कम दुआ ही आपको मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं कृष्ण के पर्यायवाची की। तो मैं कोशिश करता हूं, और मैंने भी कोई, मेरे दिमाग में एआई या कंप्यूटर नहीं बैठा है कि मैंने क्लिक किया और तुरंत मेरे मुंह से निकलने लगा। ठीक है, मैंने भी तैयार किया है तो मुझे याद रहता है। और एक ही बार मेहनत करना है, एक बार जम के मेहनत कर लो। जब भी परीक्षा देना है बस आपको सरसरी निगाह से देखना होगा, देखते चले जाओ, पलटते चले जाओ, आराम से वहां कर लोगे। और बहुत ज्यादा नहीं भी याद रहेगा तो इतना मैं दावा कर रहा हूं कि एक बार मेहनत कर लिए, सब चीज जबान पे नहीं भी है तो आप जब विकल्प आपके सामने आएगा तुरंत दिमाग क्लिक कर जाएगा, ये है, ये मैंने पढ़ा था, ये है और ये नहीं है। और हालांकि कुछ शब्दों की पर्यायवाची की सीमाएं नहीं है, बहुत ज्यादा है, लेकिन वही शब्दों को मैंने शामिल किया है और वही उन्हीं शब्दों को मैं बताऊंगा जो आयोग अक्सर पूछता रहता है। दुर्भाग्य से एक आध प्रश्न इधर उधर हो जाए तो बात अलग है, नहीं तो जो घुमा फिरा कर जहां से आता है वो पर्यायवाची मैंने ऑलरेडी समाहित किया है, अन्यथा तो कोई एंड ही नहीं है इसका। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पर्यायवाची।
भगवान कृष्ण का सुनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सुनिए। कृष्ण, उंगली पे ध्यान से देखना। ठीक है, मैं शुरू करता हूं श्याम से। श्याम कृष्ण को भी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? सुनिए। श्याम, केशव, गोविंद, गोपाल, मोहन, माधव, मुकुंद, मुरारी, मुरलीधर, वंशीधर, नटवर, नंद लाल, नंदनंदन, यदुनंदन, नंदलाल, यदुनंदन, देवकी नंदन, मधुसूदन, राधा रमण, ब्रज वल्लभ, ब्रजभूषण, विष्णु, दामोदर, जनार्दन, वासुदेव, वनमाली, बनवारी, कंसार, रण छोड़, त्रिभंगी लाल, ऋषिकेश, नागर, गिरधर, गोपेंद्र, गोपीनाथ, योगेंद्र, योगेश्वर, लकुटीधर। गिनती कर लेना, बिना पलक झिपकाए आपके सामने बोला हूं। लेकिन आप क्या सोच रहे हो? कोई तो है जो ये सोच रहा है कि नहीं, आपने कहीं देखा है, सामने कोई किताब लेकर के खड़ा है, दीवार में कहीं आपने बड़ा सा लिख करके छाप रखा है ना? ऐसा सोच रहे हो तो ये भी गलत फहमी मैं दूर कर सकता हूँ। बस विश्वास ही सब कुछ होता है, इसके पीछे कारण होता है, विश्वास करने के भी कारण होता है। ट्रस्ट आप तभी करते हो जब आपका दिल करता है। तो उसके लिए भी मैं इंतजाम किया हूँ। अगर आप कहते हो कि नहीं सर आपने देख के बताया, तो मैंने एक पट्टी पहले लगाया था, मैं बिना देखे भी बोल सकता हूँ। तो मैं आपको दिखा ही देता हूँ, देखो डबल कर ले रहा हूँ, नहीं आप कहोगे भैया झलक भी रहा है क्या? ठीक है, तो मैं ऐसे भी आपको सुना सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे आप परीक्षा लेना चाहोगे वैसे, बशर्ते आपको मेहनत करना होगा एक बार। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। श्याम, केशव, गोविंद, गोपाल, मोहन, माधव, मुकुंद, मुरारी, मुरलीधर, वंशीधर, नटवर, नंदलाल, नंदनंदन, यदुनंदन, देवकी नंदन, मधुसूदन, 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 एक मिनट, मधुसूदन, हाँ, राधा रमन, ब्रज वल्लभ, ब्रजभूषण। थोड़ा सा अटक तो जाएगा ही। राधा वल्लभ, राधा रमण, ब्रज वल्लभ, राधा रमण, ब्रज वल्लभ, ब्रजभूषण, विष्णु, दामोदर, जनार्दन, वासुदेव, वनवारी, वनमाली, कंसारी, रण छोड़, त्रिभंगी लाल। ठीक है, त्रिभंगी लाल, ऋषिकेश, नागर, गिरिधर, गोपेंद्र, गोपीनाथ, योगेंद्र, योगेश्वर, लकुटधर। इस प्रकार से आपने देखा लगभग 36 शब्दों को मैंने सुना दिया है। ठीक है, थोड़ा सा अटकता तो है ही आदमी, है ना? तो इसकी बात नहीं, एक बार आपने ऐसी मेहनत कर लिया ना, तो जबान पे अगर नहीं भी याद है पूरे के पूरे शब्द, लेकिन यहाँ पे फीड हो जाता है। फिर जब आप एग्जाम में आपके सामने प्रश्न आता है, तब आप क्या करते हो? तुरंत विकल्प देखने के बाद आप पहचान लेते हो। ठीक है, तुरंत आप विकल्प देखोगे। इतना मेहनत एक बार अगर जम के कर लिए ना, तो विकल्प आप तुरंत पकड़ लोगे निश्चित तौर पे। तो एक बार मेहनत करिए। गाना 10 शब्द ध्यान से सुन करके आप याद कर सकते हैं। 10 लाइन, 10 शब्द नहीं, 10-10 लाइन, 15-15 लाइन, कोई कोई तो पूरी पूरी गाना गा लेता है। ठीक है, तो 30-35 शब्द, ये सब तो देखो देवी देवता नदी वगैरह आदि का थोड़ा सा बड़ा बड़ा होता है। बड़ा बड़ा मीन्स ज्यादा शब्द होते हैं, लेकिन कुछ है बहुत ज्यादा, मतलब ढेर सारे जो हैं मुश्किल से 10 से 15-20। चलो, इसी तरह से मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और कॉन्फिडेंस के साथ आपको भरोसा दिलाने की कोशिश करूंगा, ऐसे करो तो ऐसे होगा। ठीक है, मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, और सफलता कई प्रकार की होती है, केवल नौकरी पाना ही सफलता की गिनती नहीं होती है। इस चीज को दिमाग में बैठा लो। ठीक है, हाँ मेरा सपना है नौकरी पाना, हम पाएंगे नहीं पाएंगे कोई बात नहीं, और किसी दिशा में सफल हो जाएंगे। पढ़ाई लिखाई हमेशा आपको सफलता का मार्ग ही प्रशस्त करेगा। सफलता के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आप कभी असफल नहीं रह सकते हो। ठीक है, तो मैंने कोशिश किया है आपको कॉन्फिडेंस और भरोसा में लाने के लिए। तो इस प्रकार से आप मेहनत करिए,
ऐसे ही और वीडियो और क्लास लेकर के आऊँगा। हाँ, उससे पहले देखो देखो पर्यायवाची का मैंने बहुत ही, किताब की तो बात किया ही नहीं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पर्यायवाची होता क्या है, क्या कहते हैं, इन सब के बारे में मैंने विस्तार से दिया है। उसके बाद आप इस तरह से देखने के बाद आओगे, शब्द भंडार बहुत ही व्यवस्थित, जैसे सरस्वती का है, इसमें से ऐसा कोई आपको शब्द नहीं मिलेगा जो घुमा फिरा करके क्लास में, अरे सॉरी, एग्जाम में आपके ना आता हो। लक्ष्मी, पार्वती, ऐसे बीच बीच का पेज दे दिया हूँ, बहुत ही। हाँ देखो, कृष्ण का भी मैं ऑलरेडी डाल दिया हूँ। यहाँ पर देखिए, कृष्ण भगवान का जो मैं अभी पढ़ा हूँ सब मैंने डाल दिया, जो मुझबानी बताया था। श्याम केशव गोविंद गोपाल मोहन माधव मुकुंद मुरारी मुरलीधर वंशीधर नटवर नंदलाल नंद नंदन यदुनंदन देवकी नंदन मधुसूदन राधा रमण ब्रजबल्लभ ब्रजभूषण विष्णु दामोदर जनार्दन। उसके बाद क्या है, जनार्दन बाद वासुदेव वनवारी वनमाली कंसारी रण छोड़ त्रिभंगी लाल ऋषिकेश। ऋषिकेश दो प्रकार के दिख रहा है, कहीं मूर्धन्य से कहीं तालव्य से, किसी भी तरह से आ जाए आप कर लेना। नागर गिरिधर गोपेंद्र गोपीनाथ योगेंद्र योगेश्वर लकुटधर, है ना, 36 शब्द हैं, मैंने सब कुछ आपको बता दिया, मिला लेना, ठीक है। इस प्रकार से बहुत व्यवस्थित किया है। और ये बुक देखो, अभी इसका बहुत तेज डिमांड है, बहुत से लोगों का प्यार मिल रहा है, लेकिन इसकी सप्लाई अभी बहुत तेजी से नहीं हो पा रही है, 60 बढ़ जा रहा है। दिल्ली में ही हजारों काफ़ी इसकी बट गई हैं, तो बाहर कुछ जगह पहुंची है, इलाहाबाद कुछ दुकानों पे, गोरखपुर में, लखनऊ में, लेकिन हर जगह नहीं पहुंच पाए। आज कल में आगरा और मेरठ पहुंच जाएगी, मेरठ तो शायद पहुंच गया है, आगरा में भी आज शाम को वैसे बोले तो हो सकता है कल तक पहुंच जाए। तो कोशिश रहेगी पूरे उत्तर प्रदेश में पहुंचे। और कल मेरी मीटिंग है, जिनसे मैंने किताब छपवाया है उनसे मैं बोलता हूं कि जल्दी जल्दी पहुंचाने की कोशिश करिए। बाकी अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर भी जल्दी ही ये पुस्तक 1-2 दिन में आ जाएगी, थोड़ी कुछ प्रॉब्लम वहाँ चल रही है। और ज्ञान वर्ड एक एप्लीकेशन है, वहाँ पर ऑनलाइन मिल रहा है, तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।